अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी केरल की अपनी संसदीय सीट वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे? हो भी सकता है कि ना लड़े, क्योंकि अभी तक हालांकि उत्तर प्रदेश की 17 कैंडिडेट्स की सूची कांग्रेस ने जारी नहीं की, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी अगर लड़ेंगे भी तो शायद अब 2 सीटों पर, लेकिन संभावना इसकी बहुत कम दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अमेठी छोड़ वायनाड को ही अपना घर बना लिया है। तो फिर अमेठी और रायबरेली में क्या होगा? क्या गांधी फैमिली से कोई आएगा चुनाव लड़ने, या फिर कांग्रेस अपने दूसरे नेताओं के सहारे अपनी इस परंपरागत सीट पर चुनाव लड़ेगी? बहनों भाइयों, इंडिया गठबंधन की तरफ से सीटों के अनाउंसमेंट लगातार हो रहे हैं और इंडिया अलायंस ने भी प्रत्याशियों की सूची जारी की, लेकिन अभी तक कैंपेन प्लानिंग को लेकर स्थितियां स्पष्ट नहीं हैं। और क्या कारण है कि 39 सीटें तो घोषित कर दी कांग्रेस ने, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीट घोषित करने में कठिनाई हो रही है। और बहुजन समाज पार्टी का क्या रुख होगा आने वाले वक्त के चुनाव में, हम इस पर भी एक समग्र एनालिसिस आज की परिचर्चा में करने वाले। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में जो ये सामान्य चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की। ये लिस्ट है 39 कैंडिडेट की, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी एक भी सीट घोषित नहीं की। कांग्रेस के पास यहाँ कितनी सीटें हैं? 17 अलायंस में मिली है। लेकिन इस सूची में एक महत्वपूर्ण बात है, वो है वायनाड से राहुल गांधी का टिकट घोषित करना। यानी अब ये कन्फर्म्ड है कि राहुल गांधी का मुख्य सीट, प्राइमरी सीट वायनाड है। हो सकता है कि अमेठी उनकी सेकेंडरी सीट हो, लड़ें चुनाव, लेकिन अब उनका परमानेंट ठिकाना है वायनाड। तो क्या राहुल गांधी अब अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे? बहन भाइयों, ये सूची तो फिलहाल यही इशारा कर रही है, लेकिन जब अमेठी पर अंतिम सूची कांग्रेस जारी करेगी तब स्थिति ज़्यादा बेहतर तरीके से स्पष्ट होगी कि आखिर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं या फिर नहीं लड़ रहे हैं। स्थितियाँ स्पष्ट होंगी। लेकिन 17 सीटें लेने के बाद भी कांग्रेस, अब जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, इसी माह के दूसरे हफ्ते में यानी किसी भी दिन चुनाव घोषित हो सकता है, लेकिन कांग्रेस इन 17 सीटों पर अभी असमंजस फंसाए हुए है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के भीतर 51 कैंडिडेट घोषित कर दिए। समाजवादी पार्टी ने 33 प्रत्याशी और 5 प्रभारी घोषित कर दिए, मतलब तकरीबन 37-38 सीटें उन्होंने क्लियर कर दी। बीएसपी सबके टिकट आने के बाद घोषित करेगी, उनकी सूची तैयार है विकल्पों के साथ कि कौन कहाँ उतरेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन जाति का किसी सीट पे आया तो उस जाति पर दूसरा प्रत्याशी आएगा। बीएसपी की भी तैयारी पूरी है। लेकिन क्या कारण है कि अलायंस में कांग्रेस अभी तक अपनी सीटें उत्तर प्रदेश की घोषित नहीं कर पा रही? 2 कारण हो सकते हैं। या बेहतर समीकरण नहीं बन रहे हैं, बेहतर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, और या तो फिर किसी और के साथ गठबंधन का इंतजार हो रहा है जिसकी भनक साइकिल वालों को नहीं है। क्या मायावती? एनीथिंग पॉसिबल। राजनीति में कुछ भी संभव होता है, ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का खेल है, और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी अलायंस कर सकते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एनीथिंग, कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग। बट आज की और अभी की स्थितियां ये है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही, लेकिन टिकटों की घोषणा एक भी नहीं हुई। बीजेपी 51 पे खड़ी है, कैंपेन उनका स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है ऑलमोस्ट। कांग्रेस के राहुल गांधी भी यहां से यात्रा लेके निकले हुए हैं, लेकिन प्रत्याशियों पर यह असमंजस कब दूर करेगी कांग्रेस? बीएसपी की क्या भूमिका होगी और क्या मुकाबला आमने सामने का होगा? आज चर्चा इसी विषय पर। आप कुछ स्टेटमेंट सुनिए। अमेठी से राहुल गांधी जी का नाता पारिवारिक है। खड़गे जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय कहकर भी गए हैं अमेठी की धरती पर कि राहुल गांधी जी का नाता पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो यकीनन राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इस बात की आम अमेठी वासी, आम जनमानस, कांग्रेस पार्टी, तमाम सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हुआ है, और इसके लिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिन सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है उन सीटों पे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा।
देखिए, गठबंधन की जितनी गांठें थी वो पिछले दिनों खुल गई हैं। जो हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ कहते थे कि हम साथ साथ चलेंगे, आज वो एक दूसरों को फूटी आंख नहीं देखना पसंद कर रहे हैं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, फखरुल हसन समाजवादी पार्टी से हैं, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मामलों के जाने माने पत्रकार हैं, राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राघवेंद्र द्विवेदी एसबीएसपी के प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहने के लिए।